काफ़ी सारे बच्चों को देखता हूँ वो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि क्वेश्चन इन एनी केस 120 से ऊपर तो आपको टच करना ही पड़ेगा मेरे एंगल से। क्योंकि ऐसा है कि स्टैटिक से सवाल अगर आप पढ़ते हैं तो स्टैटिक से सवाल तो आएंगे ही आएंगे, करेंट का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू का आज है दूसरा दिन और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या प्रश्न पूछा गया। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मतलब 17 बीपीएससी के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे। तो सर, हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम राहुलेंद्र कुमार है और मैं सीतामढ़ी से हूँ। जी सर, आपका अभी तक मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में जानें। मैंने ग्रेजुएशन अपना पॉलिटिकल साइंस से किया है और ऑप्शनल भी मेरा पॉलिटिकल साइंस ही था। और सर, ये आपका बीपीएससी में कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा चौथा प्रयास है और पहला इंटरव्यू है। जी इसके अलावा जैसे यूपीएससी वगैरह एग्जाम पीसीएस के और भी देते हैं? जी, यूपीएससी का भी मैंने मेंस लिखा था 2023 वाला, जी। और इससे पहले भी मेंस बीपीएससी का भी 67th मैंने दिया है, लेकिन पहला इंटरव्यू। सर, जैसे कुछ अभी आप इंटरव्यू दे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें बताइए। जी, ज़्यादातर क्वेश्चन एनालिटिकल ही थे, फैक्चुअल सवाल ज़्यादा थे नहीं, और बोर्ड काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जैसे कि उन्होंने सवाल पूछा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में ज़्यादा कंफर्ट है कि कहाँ से क्वेश्चन करें, तो जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स बोला। इसके अलावा मेरी जो हॉबी थी बुक रीडिंग की, तो उसके बारे में सवाल पूछे गए थे। जी, और कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे? सिचुएशन बेस्ड ऐसा सवाल था कि जैसे मेरा बिहार एजुकेशन सर्विस फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उन्होंने पूछा कि एजुकेशन में आप ऐसा क्या करना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया जाए तो इस टाइप का सवाल था। मैंने बोला कि वैल्यू एडिशन मुझे लगता है ज़रूरी है, बच्चों को वैल्यू एडिशन पढ़ाई के साथ होनी चाहिए। और सर, और भी थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, आई होप कि आप भी फॉर्म भरे होंगे, तो मतलब किस तरीके से आखिरी 2 महीने में प्रिपेयर हों जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सके? प्रीलिम्स के लिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अब ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख कर पता चलता है हमें। तो इसके अलावा भी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस ही काम आता है। और सर, जैसे जो थोड़ा सा हम जाना, जैसे जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स कहाँ से आपने पढ़ा था, इसके थोड़ा बताइए, कितने दिन पुराना होना चाहिए? और करेंट अफेयर्स में तो एक इशू है बीपीएससी में, लेकिन इसमें हम कोई एक मैगजीन कर सकते हैं, कोई सा भी एक मैगजीन कर सकते हैं, और ज़्यादा ना भागे वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे एंगल से। क्योंकि ऐसा है कि स्टैटिक से सवाल अगर आप पढ़ते हैं तो स्टैटिक से सवाल तो आएंगे ही आएंगे, करेंट का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। इसीलिए कोई सा भी एक मैगजीन पढ़ ले, और ज़्यादा फोकस पिछले 6 महीने पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले 6 महीने में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ टेस्टरी सजेशन करना चाहेंगे, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसे आप फॉलो करते हैं? नहीं, टेस्ट सीरीज़ तो पार्टिकुलरली मैंने नहीं दिया था प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करता हूं, तो उससे मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाता है। लेकिन टेस्ट तो ज़रूरी है। टेस्ट अगर कोई डेडिकेटली बीपीएससी की तैयारी करता है तो टेस्ट कोई सा भी दे सकता है, जिसके मतलब फीडबैक थोड़े अच्छे हो। सर, थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दीजिए, जैसे कितने क्वेश्चन हमें इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आ गई बीपीएससी में, तो उसको कितने क्वेश्चन हमें करना चाहिए? सवाल तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन सवाल ज़्यादा अटैम्प्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन है तो हमें ऐसा तो कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि कभी कोई पेपर इजी आ जाता है। अगर इजी आए तो ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर पेपर टफ है तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी सारे बच्चों को देखता हूँ वो बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि क्वेश्चन इन एनी केस 120 से ऊपर तो आपको टच करना ही पड़ेगा। ओवरऑल सर, क्या लगता है, मतलब पैटर्न जब चेंज हो रहा है तो हम कैसे अपने आप को मोड़ना चाहिए दूसरे? वही एनालिसिस करें, और बाकी पैटर्न भले से चेंज हो रहा है, कंटेंट तो सेम ही है। अगर हम एनसीईआरटी देखें या फिर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको फॉलो करें तो काम हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कई बार स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब विश्वास नहीं रहता है सेल्फ पर, तो मतलब आप डीमोटिवेशन को कैसे बनाए रखें? ऐसा लगता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, सबको लगता है। मुझे लगता है मोटिवेशन तो टेम्पररी चीज़ है, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि जब मोटिवेशन आज है कल नहीं है, लेकिन अगर हमारा गोल मेरे सामने है और मैं कंसिस्टेंटली उससे पढ़ाई करना चाहूँ, कंसिस्टेंसी बस मेंटेन रखे, बाकी अप्स डाउन्स तो आते रहेंगे, मोटिवेशन बरकरार रहेगा। हो गया मेरा जवाब। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।